हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल टारगेट क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ 25 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें जी के जीएस का पोर्शन कवर अप किया जा रहा है। ये सीरीज आगामी दिनों में होने वाली भर्ती जैसे यूपी पुलिस भर्ती, यूपीएसआई भर्ती, लेखपाल भर्ती, रेलवे भर्ती, इन सभी भर्तियों में ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से रोज़ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर अप किया जा रहा है। दोस्तों ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। यदि तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस पार्ट्स को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। देख लेते हैं न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है। रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर जेट विमान और अंतरिक्षयान काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन? दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण घूर्णन? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करते हैं। ऑप्टिक्स फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती हैं, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, आप सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है या किसका है? कार्बन का, चांदी का, पारा का या सोना का? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा
निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्नलिखित में से मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की, टिन और जस्ता की, तांबा और टिन की, लोहा और जस्ता की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। इसमें तांबा 88% तथा टिन 12% होता है। इसका प्रयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा या सीसा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोना एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रक्त के स्कंदन का मतलब यहाँ ये है कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, तो विटामिन के ही रक्त के थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? उंगलियों में, नाक में, कान में या अंगूठे में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टपीज हड्डी कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज है जो कान में पाई जाती है। दोस्तों ये भी याद रखना है, सबसे छोटी हड्डी भी स्टपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव हृदय का पीएच मान 7 पॉइंट होता है, लगभग 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ये विकल्प राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन का, 100 से 120 दिन का, 160 से 180 दिन का, 150 से 200 दिन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरबीसी का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है तथा इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग वर्तमान में परिवर्तित नाम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या योजना मंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना था और ये योजना सफल भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या आबू रोड? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। यह अकादमी पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या कर्णप्रयाग में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार, लद्दाख पठार, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 256, आर्टिकल 355, आर्टिकल 324, आर्टिकल 320 के तहत? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, 63वें संविधान संशोधन के द्वारा या 60वें संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3, 4? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों की व्यवस्था है, जिसमें अनुच्छेद 1 आपका 352 आता है। 352 में
राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। फिर इसके बाद आपका अनुच्छेद 356 आता है, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 आता है, जिसमें आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अब महात्मा गांधी ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस नारे को दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।